भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी और भी ग्रुप में जो बड़े लोग विराजमान है, सबका सादर चरण स्पर्श। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं। तत्वार सूत्र के 8वें सूत्र पर, जिसका विवेचन मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने धवला पुस्तक 4 से किया है, उसका स्वाध्याय करते हुए हम लोग सत पर रूपना पढ़ चुके हैं। संख्या पर रूपना में मार्गना चल रही है। मार्गना में काय मार्गना हो गई है, योग मार्गना आज प्रारंभ होगी। 49/1 योगानुवादेन मनोयोगिनो वाग योगिनश्च मिथ्या दृष्टियो संख्या श्रेणिः प्रतरा संख्य भाग प्रमितः। योग मार्गना के अनुवाद से मनोयोगी और वचन योगी मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। जो जगत श्रेणियां जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण है। मनोयोगी वचन योगी कौन होंगे? 10 कायिक जीव होंगे। इसमें काय योगी नहीं है, इसलिए स्थावर कायिक अथवा एक इंद्रिय जीव गर्भित नहीं है, परंतु 2 इंद्रिय से इसमें गर्भित हैं। तो वो जीव कितने हैं टोटल, उनकी संख्या बताए कि काय मनोयोगी वचन योगी की संख्या कितनी है। तो जगत असंख्यात जगत श्रेणी, एक जगत श्रेणी 7 राजू की, और उस 7 राजू में जितने आकाश के प्रदेश उतने जीव, उसको उतने आकाश के प्रदेश के बराबर जीव। असंख्यात उस संख्या असंख्यात प्रदेश को असंख्यात से गुना करें, उतने जीव पाए जाएंगे, मनोयोगी और वचन योगी। 3 गति के जीव तो मनोयोगी वचन योगी ही होते हैं। केवल त्रियंश गति के जीव इसमें केवल 2 इंद्रिय से चालू हो जाएंगे। विशेष योग मार्गना में सिद्धांत में, आप बैठिए ना, अंधेरा हो गया। सिद्धांत में 5 मनोयोगी और 5 वचन योगी की प्ररूपना की जाती है। जैसे मनोयोग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। जहां भी हम लोग अभी जैसे पीछे पढ़ के आए, जैसे पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, सामान्य से पहले ये नाम आते हैं, फिर उसमें बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त आते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर मनोयोगी में पहले मनोयोग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। मनोयोग में तो सारे गर्भित हैं, और मनोयोग के बाद जब एक एक की संख्या जाननी होती है तो सत्य, असत्य, उभय और अनुभय मनोयोग अलग से होता है। सठखंडागम सूत्रों में और सर्वार्थ सिद्धि के सूत्रों में प्ररूपणा में कुछ अंतर है। सठखंडागम सूत्रों में 5 मनोयोगी और 3 वचन योगी की प्ररूपणा मिथ्या दृष्टि जीवों की अपेक्षा एक साथ ही है। इस अपेक्षा इन उक्त 8 योगियों की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात हैं, जो कि देवों के संख्यात में भाग प्रमाण है। यानी देव कितने हैं? देव, ये मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात हैं, 5 मनोयोगी और 3 वचन योगी, यानी 8 योग में जो जीव पाए जाएंगे मिथ्या दृष्टि, वो असंख्यात हैं। पर वे हैं कितने? देवों के संख्यात में भाग प्रमाण है। यानी जितनी देव राशि है पूरी, उस देव राशि को संख्यात से भाग देंगे, जो भाग फल आएगा उतने 8 योग में मिथ्या दृष्टि जीव की संख्या होती है। मतलब देव ज्यादा हो गए? हाँ हाँ, देव तो बहुत ज्यादा बाबूजी। नहीं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय भी आ जाएंगे ना इसमें तो। हाँ हाँ, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय से भी देव ज्यादा हो जाएंगे। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव से देवों की संख्या तो जो ज्योतिष देव ना सर, ज्योतिष देव तो 7 नारकियों की संख्या से अकेला ज्योतिष देव ज्यादा है। देवों की संख्या तो बहुत ज्यादा है। और व्यंतर और वो अपने लोग सामायिक पाठ में भी पढ़ते ना, उनकी तो संख्या ही नहीं बताई जाती, इतनी संख्या है उनके, मतलब उसकी चैताल्यों की।
जो कि हर के गर्भगृह में चैतालय है, उनकी संख्या तो बहुत यहाँ से यही निकल रहा है। 5 मनोयोगी तो सारे आ गए, 3 वचन योगी, 2 वचन योगी इसमें नहीं लिए गए हैं, जो इसकी 5 मनोयोगी कैसे लिए? 2 मनोयोगी को अलग से ले रहे हैं। ये कह रहे हैं सठखंडागम सूत्र में इस तरह का कहा गया है कि 5 मनोयोगी 3 वचन योगी की परूपना में मिथ्या दृष्टि, इस 8 परूपना में मिथ्या दृष्टि जीवों की अपेक्षा एक साथ इनकी परूपना की है। 2 वचन योगी की परूपना उन्होंने अलग की है सठखंडागम में। इसकी अपेक्षा क्या है आगे बताएंगे। इस अपेक्षा से इन उक्त 8 योगियों की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात हैं, जो कि देवों के संख्यात में भाग प्रमाण हैं, तथा शेष 2 वचन योगियों की परूपना के लिए सूत्र अलग से है। शेष 2 वचन योगियों में सामान्य वचन योगी असत्य मृषा अर्थात अनुभव वचन योगियों का ग्रहण किया है। इसमें बाबूजी सब असंगी सारे निकल गए। अच्छा, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और असंगी जीवों का अनुभव वचन योग ही होता है। अच्छा, इसमें आ गए हैं वो लोग। हाँ, इनको सारों को निकाल दिया। प्रमाण होता है। हाँ, देवों का संख्या लोग इसीलिए हो गया। हाँ, इनको निकाल के वो संख्या है। तो सामान्य वचन योगी भी निकाल दिया, असत्य मृषा भी निकाल दिया। उसका भी कारण बताया है कि 2 इंद्रियों से लेकर ऊपर के संपूर्ण जीव समासों में भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीवों के वचन योग और अनुभव वचन योग पाया जाता है। क्योंकि 2 इंद्री से लेकर के ऊपर तक के जो भी होते हैं जीव समास में, उनमें सत्य और वो तो पाया नहीं जाता, असत्य और सत्य वचन योग। अभी आपने तो लिखा था कि कल क्लास नहीं होगी। हाँ, लिखा था ना, फिर खोला ही नहीं। वापस फिर मैसेज भेजा ना कि होगी। अच्छा, मैंने देखा ही नहीं, मैं तो अभी भी खोली है। कौन सा पेज है? हाँ, मैसेज तो मैंने सुबह 5 बजे ही डाल दिया था। ओ, मैंने देखा ही नहीं। कौन सा पेज है? हाँ, पेज कौन सा? अच्छा, पेज नहीं बोला आज मैंने, 39। नहीं, मैंने खोली अभी है। नहीं बोला भी नहीं था मैंने, आज मैं भूल गई थी, नहीं बोली थी। तो यहाँ पर सामान्य वचन योगी में 5 वचन योगी आ गए और असत्य मृषा, इन वचन योगियों को इसमें ग्रहण नहीं किया गया है। जहाँ 3 वचन योगी ऊपर आए हैं तो ये संख्या स्वतः ही बैठ गई। जो हम लोग को शंका थी कि 2 इंद्री 3 इंद्री वगैरह लेकर भी क्या देवों के संख्यात में भागी प्रमाण होगा, तो ये शंका हमारी यहाँ पर निकल गई है। इन 2 योगियों की अपेक्षा भी मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात हैं। यहाँ भागहार प्रतरांगुल का संख्यात्मा भाग है। सर्वार्थ सिद्धि में इसी अपेक्षा संख्या कही गई है। 2 योगी जो बचे वो जीव भी कहते असंख्यात है। और उनका भागहार कितना है, तो प्रतर अंगुल का, वहां ऊपर तो असंख्यात्मा भाग था, यहाँ पर संख्यात्मा भाग है, यानी भागहार भागफल ज्यादा आएगा। कौन से? ये 2 योगी जो बच गए, सामान्य वचन योगी और अनुभव वचन योगी में जो जीव पाए जाएंगे वो प्रतर अंगुल का संख्यात में भाग प्रमाण पाए जाएंगे। ऐसा सर्वार्थ सिद्धि में भी कह रहे बताया गया है। द्रव्यार्थिक नय अपेक्षा यहाँ सभी योगियों की संख्या कही है। पर्यार्थिक नय की अपेक्षा विशेष रूप से प्रत्येक योगियों की संख्या में, द्रव्यार्थिक नय से कह दिया गया ऐसे ऐसे पाया जाता है, पर्यार्थिक नय से तो फिर और पर्याय की अपेक्षा से जो अल्प बहुत निकलेगा। प्रत्येक योगियों की संख्या में अल्प बहुत कमती बढ़ती पना पाया जाता है। ये हम लोग अभी पीछे भी समझ के आए हैं कि द्रव्यार्थिक नय से कथन कुछ और हो जाता है, पर्यार्थिक नय से जब कहते हैं तो और गहराई से कथन होता है, तो वो संख्या कमती बेसी पाई जाती है। यह अल्प बहुत योग के काल पर निर्भर करता है। योग का काल अगर ज्यादा होगा तो संचित ज्यादा होंगे जीव, योग का काल कम होगा तो जीव कम संचित होंगे। तो कह रहे हैं ये जो अल्प बहुत है ये किस पर निर्भर करता है, योग के काल पर। जैसे मनोयोग का काल सबसे स्तोक है, वचन योग का काल उससे संख्यात गुना है, काय योग का काल वचन योग के काल से संख्यात गुना है। यद्यपि तीनों का काल अंतर्मूर्त है, पर मनोयोग का अंतर्मूर्त सबसे छोटा है, उससे बड़ा वचन योग का है और सबसे बड़ा काय योग का अंतर्मूर्त है। इस नियम से इन कालों को जोड़कर जो फल आवे
उसमें तीनों योगी की संख्या जीव राशि को अपवर्तित करके यानी भाजित करके जो लब्ध आवे उसे अपने अपने काल से पृथक पृथक गुना करने पर मनोयोगी, वचन योगी, काय योगी जीव राशि आती है। इस गणित से काय योगियों का प्रमाण वचन योगियों के मनोयोगियों और वचन योगियों से संख्यात गुना आएगा, क्योंकि संचय हो जाएगा कुल जीव राशि में। जैसे काय योग में मान लिया कि 16 समय लगता है, वचन योग में 8 समय लगता है, 8 समय तक वचन योग चलता है, 4 समय तक मनोयोग चलता है, तो 16, 8, 24, 4, 28 समय तक तीनों योग का काल 28 समय हुआ। अब जीव जितने हैं तीनों योग में, उन जीव को 28 से भाग दे देंगे। भागफल जो आएगा उस भागफल से अपने अपने योग के समय से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस योग के का उस योग वाले जीव की संख्या आएगी। जैसे हम लोग इसको मान लेते हैं, थोड़ी वैसी संख्या माने जिससे डिवाइड हो जाए। 5, 10, 15 मानते हैं तो 30 हुआ, तीनों योग का काल 30 हुआ। हम लोग मान लेते हैं टोटल जीव 3000 है, 30 से भाग दिए तो कितना आएगा? 1000 आएगा। तो 1000 को हम 15 से गुना करेंगे तो 15000 का योगी हो गया। 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना 1000, 10,000 हो गया उसका वचन योग का, और 5 से गुना करेंगे तो 5000 हो गया मनोयोगी जीव। तो इस तरह से कहते हैं कि सारे जीव राशि में और जो समय लग रहा है तीनों योग में, उन तीनों योग के समय को आप पहले जोड़ लें, जोड़ करके समस्त जीव राशि में आप भाग दे दीजिए। भागफल जो आता है उस जिस योग में जितना जितना समय है उस समय से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीवों की संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। काय योगिनो मिथ्या दृष्टि अनंतानंत, काय योगी में मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत हैं। यहाँ सामान्यतः काय योगी कहा है, किंतु विशेषतः भेद दृष्टि कर देखने पर सठखंडागम सूत्रों के अनुसार पररूपणा विषय को अत्यधिक स्पष्ट करती है, जिसके अनुसार काय योगी और औदारिक काय योगियों में मिथ्या दृष्टि जीव ओघ के समान अनंतानंत लोक प्रमाण अनंतानंत संख्या में है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि काय योगी सामान्य से कह दिया गया, लेकिन जब हम विशेष दृष्टि डालेंगे तो औदारिक काय योगी और औदारिक काय योगियों में, औदारिक काय योगियों में मिथ्या दृष्टि जीव, क्योंकि गुण स्थान का वर्णन चल रहा है, तो मिथ्या दृष्टि जीव कितने पाए जाएंगे औदारिक काय में? तो कहते हैं अनंतानंत लोक प्रमाण अनंतानंत संख्या में है, क्योंकि जितने भी निगोधिया जीव हैं सब मिथ्या दृष्टि हैं और सब औदारिक काय योगी हैं। तो औदारिक काय योगी तो काय योग का जब हम विश्लेषण करते हैं तो औदारिक, व्यक्रियक, आहारक कहते हैं, पर है तो काय योगी सब। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, काय योगी और औदारिक काय योगी, इसलिए उसको काय योगी तो कहेंगे ही। और जब और गहराई में काय योगी में कौन सा काय योगी, तो भाई औदारिक काय योगी। औदारिक काय योगी में मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं? तो अनंत लोक प्रमाण। अभी तक तो असंख्यात लोक प्रमाण आ रहा था, अनंतानंत जीव आ रहा था। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कह दिया, अनंतानंत लोक प्रमाण है औदारिक काय योगी में जीव, मिथ्या दृष्टि। औदारिक मिश्र काय योगियों में भी मिथ्या दृष्टि जीव ओघ के समान अनंतानंत हैं। फिर भी औदारिक काय योगी जीव राशि से औदारिक मिश्र काय योगी जीव राशि संख्यात गुणहीन है। बोला यद्यपि क्या नाम है, सो ये भी बहुत अनंत औदारिक मिश्र काय योगी में मिथ्या दृष्टि जीव, लेकिन फिर भी औदारिक काय योगी से जीव राशि से औदारिक मिश्र काय योगी जीव राशि संख्यात गुणहीन है। औदारिक मिश्र काय कब होता है? निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में होता है, ऐसे होता नहीं है। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में सूक्ष्म जीव, इसको ज्यादा क्यों कह दिया गया, जबकि मिश्र काय योग तो सबको ही होता है। अपर्याप्त जीव जो भी हैं, भले वो लब्ध पर्याप्तक हो चाहे निवृत्ति पर्याप्तक हो, सभी को होता है। लेकिन जब संख्या की परिरूपणा की जाती है तो जब सूक्ष्म जीव के बारे में जाना जाता है कि सूक्ष्म जीव पर्याप्त और सूक्ष्म जीव अपर्याप्त, जब ये संख्या जानी जाती जीव कांड जी से कि सूक्ष्म जीव दो भेद किए सूक्ष्म जीव के, पर्याप्तक और अपर्याप्तक।
तो वहां पर ये दिया गया कि सूक्ष्म जीव अपर्याप्तक से सूक्ष्म जीव पर्याप्तक असंख्यात गुणा है। सूक्ष्म अपर्याप्त से सूक्ष्म पर्याप्तक जीव, ये हम अपने पढ़ते हुए ये इसका हमने एक मतलब इजी सा फॉर्मूला दिया था। इसमें ये फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो हमको कुछ संख्या अपने आप समझ में आने लगेगी। जहां प्लस प्लस दोनों हो, यानी जहां दोनों चीज दोनों चीज अच्छी हो, वहां जीव की संख्या कम हो जाती है। जहां दोनों चीज माइनस हो, वहां भी कम हो जाती है। जहां एक अच्छा और एक बुरा हो, अभी इसका प्रॉपर शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, उसकी संख्या ज्यादा होती है। जैसे सूक्ष्म जीव बादर जीव से खराब माने जाते हैं। सूक्ष्म पर्याय बादर पर्याय से खराब मानी जाती थी, ये खराब हो गया। अब सूक्ष्म जीव पर्याप्त और अपर्याप्त, तो पर्याप्त हो गया प्लस पॉइंट, सूक्ष्म जीव पर्याप्त यानी सूक्ष्म तो हो गया माइनस चीज, और पर्याप्तक पना हो गया प्लस चीज। तो एक खराब है और एक अच्छा है। और सूक्ष्म अपर्याप्त में क्या रहा, सूक्ष्म माइनस है, अपर्याप्त पना भी माइनस है, तो दोनों माइनस है। तो जहां दोनों माइनस अथवा दोनों प्लस होगा, वहां जीव की संख्या कम होगी। जहां एक प्लस और एक माइनस होगा, ये मैं भी प्लस माइनस बोल रही हूँ, वास्तव में इसके शब्द कुछ और हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी, वो संख्या ज्यादा होगी। तो इसी कारण से यहाँ सूक्ष्म जीव पर्याप्तक ज्यादा होते हैं। इस कारण से यहाँ पर कह दिया गया कि औदारिक का योगी जीव राशि से औदारिक मिश्र का योगी जीव राशि संख्यात गुणाहीन है। क्योंकि वैसा पर्याप्त तो सभी होते हैं, ऐसा तो मिश्र का योग तो सभी को होता है, तो हीन तो होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ पर इस कारण से यहाँ पर ये सूक्ष्म जीव के कारण यहाँ पर ये विवेचन इस तरह से हो गया। सूक्ष्म जीव पर्याप्तक ज्यादा पाए जाते हैं और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। कारमान का योगियों में मिथ्या दृष्टि जीव, समझ में आया होगा ये पॉइंट, किसी को समझ में नहीं आता हो? कुछ लोग पहली बार, शायद वो सुनीता जी कह रही हैं हम तो पहली बार ही बैठे हैं, तो आप दोबारा पूछ सकती हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो। कारमान का योगियों में मिथ्या दृष्टि जीव ओघ के समान अनंतानंत हैं। कारमान का योग में अनंतानंत जीव हैं, जितने भी विग्रह गति में जीव हैं। ध्यान रखेंगे, ऋजु गति के जीव को कारमान का योग नहीं होता है, इसलिए ऋजु गति को विग्रह गति भी नहीं कहते हैं। विग्रह गति हमेशा एक समय, दो समय, तीन समय की होती है, बिना समय की नहीं होती है। बिना समय की तो ऋजु गति होती है। ये हमेशा भाव भासना भाएं, अगर विग्रह गति बोली जा रही है तो वहां उस विग्रह गति में जीव को एक समय अथवा दो समय अथवा तीन समय के लिए कारमान का योग नियम से होगा। और अगर ऋजु गति बोला जा रहा है तो वहां कारमान का योग नहीं होता है, पर्याप्त से पर्याप्त बन जाता है। कारमान का योगियों में मिथ्या दृष्टि जीव ओघ के समान अनंतानंत हैं। मिथ्या दृष्टि जीव की बात है, मिथ्या तो गुण स्थान की बात चल रही है, तो कारमान का योगी कहते हैं अनंतानंत हैं। इसके अलावा अन्य योगियों में से वैक्रिय का योग और वैक्रिय मिश्र का योगियों की संख्या मिथ्या दृष्टि जीवों की असंख्यात हैं, जो कि देवों के संख्यात में भाग प्रमाण हैं। इसके अलावा अन्य योगियों में से वैक्रिय का योग, वैक्रिय मिश्र का योगियों की संख्या मिथ्या दृष्टि जीवों की असंख्यात है, जो कि देवों के संख्यात में भाग प्रमाण है। वैक्रिय का योग और वैक्रिय मिश्र का योग नारकी और देवों को होता है। वहां मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं? वैक्रिय मिश्र योग का योग तो सभी देवों को होगा, सभी नारकी को होगा। बिना वैक्रिय मिश्र योग के कोई भी देव या नारकी बन नहीं सकता है, उसको होगा ही होगा, वैक्रिय मिश्र भी होगा ही होगा सबको। लेकिन उसमें संख्या मिथ्या दृष्टि की कितनी है तो कहते असंख्यात है, और वो कितनी है? देव और नारकी की मिला के ये संख्या है। क्योंकि काय योग की बात चल रही है, वैक्रिय का योग देव और नारकी दोनों को होता है, अतः दोनों प्रकार के जीव, दोनों गति के जीव मिथ्या दृष्टि कितने होंगे? तो असंख्यात होंगे, पर वो कितने होंगे? देवों के संख्यात में भाग प्रमाण है, यानी संख्यात से भाग देंगे बहुत बड़ी संख्या आएगी। इससे ये पता चलता है कि देवों में मिथ्या दृष्टि जीव देव अथवा नारकी दोनों में, वैक्रिय काय योग और वैक्रिय मिश्र काय योग में
मिथ्या दृष्टि जीव ज्यादा है, सम्यक दृष्टि कम है, क्योंकि संख्यात में भाग प्रमाण है, यानी मिथ्या दृष्टि जीव ज्यादा है इस दो का योग में, व्यक्रियक में और व्यक्रियक मिश्र में। हारक का योगी, हारक मिश्र का योगी मिथ्या दृष्टि नहीं होते, क्योंकि मिथ्या तो गुण स्थान का वर्णन चल रहा है, ये दोनों का योगी मिथ्या दृष्टि नहीं होते। इस तरह से हमको औदारिक काय का पता चला, औदारिक मिश्र का पता चल गया, कारमान का पता चल गया, व्यक्रियक मिश्र व्यक्रियक इसका पता चल गया, आहारक मिश्र आहारक का पता चल गया। काय योग 7 प्रकार के होते हैं। सातों काय योग में आचार्य ने हमें मिथ्यात्व गुण स्थान की संख्या को बताया है। त्रयाणाम अपि योगी नाम साधन सम्यक दृष्टि आदि है, संयता संयता अंतः पल्योपमा संख्य भाग परमितः। तीनों योग वालों में साधन सम्यक दृष्टि से लेकर संयता संयत तक गुण स्थान वाले जीव पल्योपम के संख्यात में भाग असंख्यात में भाग प्रमाण है, यानी असंख्यात हैं। साधन से संयत वाले, जो कि अपने पहले भी पढ़ चुके हैं, ये संख्या केवल मनुष्यों में ही असंख्यात नहीं आएगी, बाकी जब सामूहिक कहेंगे तो भी असंख्यात आएगी, और एक एक गति के अपेक्षा कहेंगे तो भी असंख्यात ही रहेगी। केवल मनुष्य का जब गति का वर्णन चलता है तो असंख्यात नहीं आया था। प्रमद संयत आदि संयोग केवल अंतः संख्येय। प्रमद संयत से लेकर संयोग केवली गुण स्थान के जीव तक के तीनों योग वाले प्रत्येक गुण स्थान में संख्यात है। ये किसकी होगी? ये मनुष्यों की होगी। मनुष्यों को तीनों योग पाया जाता है। इस तरह से बोलते प्रमुख संयत की, जैसे 5,93,98,206 है। 7वें गुण स्थान की 2,96,99,103 है। और उपशमक की हम लोग सब कोई जाने थे 1196, छपक की उससे दूनी, तो इस 13वें गुण स्थान की 8,98,502 है, और 14वें गुण स्थान में 598 है। तो ये सभी में क्या कहलाएगी? संख्यात है। क्योंकि ये संख्या हम लोग को जानने में आ रही है, गिनने में आ रही है, तो ये संख्यात कहलाएगी। सामान्यतः संख्या ओघ के समान जानना। विशेष यह है कि उत्कृष्ट से औदारिक मिश्र का योग में संयोग केवली जीव 40 होते हैं। उसमें भी कपाट समुद्घात में आरोहण करने वाले औदारिक मिश्र का योगी 20 और उतरते हुए 20 होते हैं। कोई समुद्घात कर रहे हैं संयोग केवली, औदारिक मिश्र का योग तो मिथ्या दृष्टि में भी होता है, लेकिन यहाँ तो मिथ्यात्व गुण स्थान तो हम लोग पढ़ चुके, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऊपर हो गया। छठे में आ रहा, छठे में औदारिक मिश्र का योग 6 से 14 तक में और किसी गुण स्थान में नहीं पाया जाता है। मिश्र का योग केवल संयोग केवली के पाया जाता है, वो भी समुद्घात की अपेक्षा से। तो जब दंड समुद्घात करते हैं उस समय औदारिक का योग होता है, कपाट समुद्घात करते हैं उस समय मिश्र हो जाता है। तो वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उसमें विशेष, ऐसे तो संयोग केवली के जितने जीव पाए जाते हैं वो बता दिए 13वें गुण स्थान में। विशेष से मिश्र का योग में कितने पाए जाएंगे वो बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि चढ़ते हुए 20 और फिर लोक पूर्ण से जब उतरेंगे तो फिर मिश्र का योग में पाए जाएंगे 20। तो इस तरह से चढ़ते और उतरते हुए मिलाने से कपाट समुद्घात में मिश्र का योगी, औदारिक मिश्र का योगी 40 पाए जाएंगे। दीदी प्रणाम, यानी कपाट में 20 और लोक पुराण में चढ़ते हुए 20, ऐसे 40 ना? नहीं, कपाट में 20 है, वो फिर कपाट से प्रतर में गए, प्रतर से लोक पूरण में गए, तो वहां तो प्रतर में और इसमें तो कार्मन का योग हो गया। लोक पूरण से फिर प्रतर में आए तो कार्मन का योग है। प्रतर से फिर कपाट में जब आ रहे हैं तब उनको मिश्र का योग है। तो वो जो 20 चढ़े थे वही 20 उतरे हैं, तो वो कह रहे हैं कि 40 संख्या पाई जाएगी। तो अधिक से अधिक, जैसे ऐसा नहीं कि जो 20 चढ़े वही 20 वहां भी पाई जा सकती, 20 उसमें भी पाई जा सकती। कोई 20 पहले चढ़े हैं, समुद्घाट पहले 20 किसी ने किया है, वो 20 प्रतर में आगे उतरते हुए पाए जा सकते हैं, 20 प्रतर में करते हुए पाए जा सकते हैं। तो इस तरह से एक समय में औदारिक मिश्र का योग में संयोग केवली में 40 पाए जाएंगे, ऐसा बता रहे हैं। समझ में आ गया दीदी? यानी दंड में 20 लेना क्या?
थोड़ा एक बार फिर समझा दीजिए। हाँ, दंड, जैसे कोई दंड में चढ़े 20, तो दंड में तो क्या है, औदारिक का योग है ना। यहाँ पर मिश्र का योग के लिए औदारिक का योग तो इसलिए नहीं बता रहे, औदारिक का योग तो है ही है, पूरे सारे गुण स्थानों में है। यहाँ मिश्र को बताना चाह रहे हैं केवल कि भाई जब प्रमथ से 14वें गुण स्थान, 6ठे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक का वर्णन कर रहे हैं, तो 6ठे से 14वें में औदारिक मिश्र का योग और कहीं तो पाया नहीं जाएगा, केवल 13वें गुण स्थान में समुद्घात की अपेक्षा पाया जाता है। तो वह जैसे और सब जगह उन्होंने जीव की संख्या कितनी बता दी कि जैसे जैसे वो के समान, पर 13वें गुण स्थान में वो बताना चाह रहे हैं कि यहाँ मिश्र का योगी, जैसे 20 मुनि महाराज ने पहले दंड समुद्घात किया, दंड के बाद कपाट किया, कपाट के तो दंड के बाद कपाट किया, तो 20 मुनि महाराज, एक साथ 20 मुनि महाराज। सब यहाँ इससे ये निकलता है कि एक साथ 20 मुनि महाराज को ही प्रतर समुद्घात होगा, कपाट समुद्घात होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। यहाँ से ये संख्या निकलती है। वो 20 मुनि महाराज दंड से कपाट में आए तो उनको मिश्र का योग हो गया, और कोई पहले पहले करे थे समुद्घात, तो वो उतरते हुए प्रतर में आ रहे हैं, तो उनको 20 है। या आप इनको प्रतर वाले को, सॉरी, कपाट वाले को प्रतर में भेजिए, प्रतर से लोकपुरन में भेजिए, लोकपुरन से फिर प्रतर में लाइए, फिर कपाट में लाइए, तो ये 20 हो गए। वो ये 20 वहां पहुंचे, नीचे और 20 आ गए, और 20 ने समुद्घात कर लिया, तो वो आ गए कपाट में। तो इस तरह से कपाट में एक समय में 40 जीव पाए जाएंगे, 20 चढ़ते हुए, 20 समुद्घात शुरू करते हुए, 20 समुद्घात को समेटते हुए। तो इस तरह से औदारिक मिश्र का योग में 40 जीव एक समय में पाए जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। कपाट में ही होंगे दीदी, यानी कपाट में ही होंगे ये 20-20। हाँ, नहीं, कपाट में होंगे तो सब में, क्योंकि उनको औदारिक मिश्र केवल कपाट में ही है। हाँ, वही। उसके पहले औदारिक है, उसके आगे कारमान का योग है। तो इनको मिश्र का योग की संख्या बतानी थी कि 13वें गुण स्थान में मिश्र का योग में कितने जीव होंगे, तो कह रहे हैं 40 होंगे। अच्छे से समझ में आया। आहारक का योग में प्रमथ जीव 54 होते हैं। आहारक में एक साथ अगर कोई आहारक का योगी आहारक शरीर कोई बनाए मुनि महाराज, तो एक समय में 54 जीव आहारक शरीर बना सकते हैं। आहारक मिश्र का योग में प्रमथ सहित जीव संख्यात हैं। यहाँ संख्या का निश्चय नहीं करना है, यहाँ तो ये निश्चय नहीं कराए हैं, लेकिन अपने लोग जब कर्णान योग पढ़े थे तो हम लोगों ने वहां जाना था कि संचय के हिसाब से, कि जैसे 54 ने किया आहारक का योग किया, मिश्र का योग में जीव कम थे, आहारक में मिश्र में शायद आहारक मिश्र में शायद 27 थे, और आहारक का योग में 54 थे। तो वो ऐसा था कि आहारक मिश्र जो मुनि महाराज बना रहे हैं, आगे आहारक का योग में जाते जा रहे हैं, क्योंकि आहारक का योग का समय ज्यादा है, आहारक मिश्र का योग का समय कम था, तो इस संचय के वजह से आहारक का योगी दूने पाए जा रहे थे आहारक मिश्र का योगी से। पर यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं यहाँ संख्या का निश्चय नहीं करना है। संयोग केवलियों में कारमान का योगी जीव 60 होते हैं। कारमान का योगी देखिए, क्योंकि अब देखिए ये कैसे बना दिए 60, अपने लोग अभी वहां तो 40 पढ़े थे। औदारिक मिश्र में कारमान का योग क्या होगा, कारमान का योग में कैसे 60 हो गए, 20 पाए जा रहे हैं प्रतर में, 20 पाए जाए लोकपुरन में, फिर 20 पाए जा रहे हैं फिर प्रतर में उतरते हुए। पहले तो समुद्घात शुरू किया तो दंड किया, कपाट किया, प्रतर किया, तो प्रतर में 20, उसके पहले कोई 20 लोकपुरन में पाए जाएंगे, फिर लोकपुरन में और पहले वाले 20 पाए जाएंगे। तो इस तरह से ये कह रहे हैं संयोग केवलियों में कारमान का योगी जीव 60 होते हैं, क्योंकि प्रतर समुद्घात में 20, लोकपुरन समुद्घात में 20, और उतरते हुए प्रतर समुद्घात में पुनः 20 जीव होते हैं। इस तरह से ये कहते हैं कि एक साथ 60 जीव पाए जा सकते हैं। अयोग केवली न सामान्योक्त संख्या, अयोग केवली की संख्या ओग के समान है। वेदानुवादे न स्त्री वेदा पुवेदाश्च मिथ्या दृष्टियो संख्या श्रेणय प्रतरा संख्या भाग परमितः। वेद मार्गना के अनुवाद से स्त्री वेद वाले और पुरुष वेद वाले मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण हैं। जो जगत श्रेणियां जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण हैं। इस स्त्री वेद और पुरुष वेद में
नारकी आएंगे नहीं। बाकी 3 गति के जीव आएंगे। त्रियंच में भी जो पंचेंद्रिय संगी होंगे, वो असंगी भी तीनों वेद वाले होते हैं, इसलिए पंचेंद्रिय त्रियंच गति के पंचेंद्रिय जीव आएंगे। और देव और क्या नाम है सो अपने ये मनुष्य के आएंगे। मनुष्य में भी तीनों वेद पाए जाते हैं, पर मनुष्य का भी इसमें आएगा। जो जगत श्रेणियां जगत पैतर के असंख्यात्मिक भाग प्रमाण हैं। अब देखिए स्त्री वेद का और कितना बढ़िया से इसमें बताया गया है। इसमें भी स्त्री वेदी में मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा देवियों से कुछ अधिक हैं। हम सभी जानते हैं कि एक एक देव के 32 तो होती ही हैं, और बहुत बहुत ज्यादा तिलोपनति में बहुत देवियों का वर्णन आया है। कम से कम 32 होती हैं एक देव की देवियां, ये तो कम की प्ररूपना है। तो देवियां कितनी ज्यादा होंगी? देवों से तो बहुत ज्यादा होंगी देवियां। जहां तक देवियां पाई जाती हैं 16 स्वर्ग तक पाई जाती हैं देवियां, उसके आगे देवियां नहीं पाई जाती हैं। तो लेकिन बहुत तीनों भवंतरिक में भी बहुत सारी देवियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं द्रव्य प्रमाण मतलब काउंटिंग में, भाव से नहीं यहाँ कह रहे हैं, द्रव्य से। स्त्री के शरीर से द्रव्य स्त्री की बात यहाँ पर बता रहे हैं। द्रव्य प्रमाण मतलब द्रव्य स्त्री की बात बता रहे हैं, भाव स्त्री की बात नहीं बता रहे हैं। इसमें भी स्त्री वेदी में मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा देवियों से कुछ अधिक है। ध्यातव्य है देवों में संख्यात बहुभाग देवियां होती है। यानी अगर मान लीजिए 100 देव हैं तो उसको संख्यात से भाग देंगे, उतनी तो देवियां होगी और बचे हुए देव होंगे। बहुत बड़ी संख्या आएगी, चूंकि संख्या छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, बड़ी संख्या से भाग नहीं दे रहे हैं, इसलिए बहुत सारे, जैसे मान लीजिए 100 को हम 4 से भाग दिए तो 25 आया, 25 को घटा दिए उसमें से तो 75 तो देवियां होगी, 25 देव होंगे। तो इस तरह से कह रहे हैं देवों में संख्यात बहुभाग देवियां होती हैं, तथा त्रियंच योनि मति जीव देवियों के संख्यात में भाग होती हैं। अकेले त्रियंच में जिस समय अल्प बहुत हम लोग समझे थे, उसमें बहुत अच्छी तरह से त्रियंच का बिल्कुल त्रियंच योनिमति का बिल्कुल वो समझाया गया था कि कितनी संख्या है। तो यहाँ कहते हैं त्रियंच योनिमति जीव, यानी योनिमति मतलब द्रव्य स्त्री, जो शरीर से स्त्री हो। योनिमति जीव देवियों के संख्यात में भाग होती हैं, यानी सबसे ज्यादा स्त्री वेदी कहाँ पाई गई? तो त्रियंचनियों में पाई गई। इसलिए त्रियंच योनिमति और देवियों की प्रमाण को मिलाने पर स्त्री वेदी जीव राशि होती है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि पुरुष में तो, मनुष्यों में तो बहुत ही छोटी सी संख्या है, तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई वास्तव में संख्या ये कहाँ से हो रही है, असंख्यात संख्या कहाँ से हो रही है? तो कह रहे हैं त्रियंच योनिमति को और देवियों को मिलाने से ही स्त्री वेदी की जीव राशि होती है। मनुष्यों को तो इसमें लिया ही नहीं गया, बहुत छोटी संख्या है। पुरुष वेदियों की संख्या देवों से कुछ अधिक है। क्या समझ में आया? पुरुष वेदियों की संख्या देवों से कुछ अधिक है। नारकी तो इसमें भी नहीं आएंगे, नपुंसक होते हैं। देवों से कुछ अधिक है मतलब जैसे नहीं अपने लोग कह देते हैं कि तो हम क्या कहते हैं 100 प्लस है, हमारे पास कितना रुपया है तो 100 प्लस है। प्लस में हमारे पास 1 ही रुपया ज्यादा है, चाहे 102 रुपया है, चाहे 105 रुपया है, हम क्या कह देते हैं मेरे पास, तुम्हारे पास कितना रुपया होगा? 100 प्लस होना चाहिए। तो 1 को 2 को 3 को सबको प्लस में ले लेते हैं। यहाँ पर पुरुष वेदियों की संख्या देवों से कुछ अधिक है, यानी देव ही देव है पुरुष वेदी, उसे थोड़ी सी अगर कुछ मात्रा में अधिक होती तो क्या बोलते, संख्यात भाग अधिक है या कुछ भी इसमें संख्या दे सकते थे, यानी संख्या ही नहीं है, थोड़े से अधिक हैं। पुरुष वेदी सारे देव ही ज्यादा पाए जाते हैं, ऐसा यहाँ से निकल रहा है। नपुंसक वेदा मिथ्या दृष्टियो अनंतानंत, नपुंसक वेद वाले मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत हैं। ये कहाँ से हो गए इतने? नपुंसक वेद वाले मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत की संख्या कहाँ से आ गई? नरक से। 4 इंद्रियों तक के भी आ रहे हैं। एक इंद्रिय की अपेक्षा किसके? 1 इंद्रिय 4 इंद्रिय। हाँ, 1 इंद्रिय की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि और नपुंसक की बात है। हालांकि नपुंसक तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय वगैरह भी होते हैं, पर वो अनंतानंत की संख्या में नहीं है। अनंतानंत की संख्या में तो 1 इंद्रिय निगोत्या जीवी है, वो नपुंसक वेदी भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। प्रणाम ललिता जी,
पुरुष वेदियों की संख्या देवों से कुछ अधिक है, इसका मतलब कैसे हुआ देव अधिक है? जब भी है ना जीवकांड वगैरह आप लोग पढ़ेंगे कभी तो देखेंगे, जहाँ संख्या के रूपना बताई जाती है ना, तो जो जीव ज्यादा रहते हैं ना उस जीव को बोल दिया जाता है और कह दिया जाता है इससे कुछ अधिक है। ये प्ररूपना का नियम है। भाई देव पुरुष वेद कहाँ ज्यादा पाया जाता है? तो देवों में पाया जाता है। तो क्या खाली देव ही होते हैं? नहीं, देव से कुछ अधिक है। क्या टोटल पुरुष वेदी देव ही है? नहीं, देव से कुछ अधिक है। आप जैसे हमको कोई पूछे कि भाई आपके पास चीनी है क्या? हाँ होगी, 1 किलो होगी। तो 1 ही किलो होगी क्या? हो सकता है उससे थोड़ी सी ज्यादा हो। आप क्या कहेंगे? हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा, 100 ग्राम 200 ग्राम ज्यादा हो, तो आप उसको थोड़ी सी ज्यादा बोलेंगे, है ना। अगर आपके पास 2 किलो होगी तो आप बोलेंगे 2 किलो है। लेकिन आपके पास थोड़ी सी ज्यादा तो आप क्या बोलेंगे कि 1 किलो से थोड़ी सी ज्यादा है। तो उसी तरह से पुरुष वेदियों में देवों की संख्या ज्यादा है, बाकी उसमें थोड़ी सी और मिल गई यहाँ पर। यह तो पुरुष वेदी देव ज्यादा होते हैं। तो इन्होंने में नहीं लिखा ना, इन्होंने पुरुष वेदियों की संख्या लिखी है। हाँ, पुरुष वेदियों की संख्या देवों से कुछ अधिक है, यानी देव कैसे होंगे? हाँ देव देव तो यानी पुरुष वेदी है ना। देवों की संख्या हम मान लेते हैं कि जैसे देवों की संख्या 1000 है, तो टोटल पुरुष वेदी उसमें मनुष्य जोड़ेंगे और त्रियंच पुरुष वेदी जोड़ेंगे तो टोटल हाँ। कितने हो जाएंगे? तो मान हाँ, लीजिए हम ठीक। 5000 देव मानते हैं तो भाई और 5151 पुरुष वेदी हैं। ठीक है, देव से कुछ अधिक है। देव की जितनी संख्या है उससे थोड़े से अधिक हैं। पुरुष टोटल पुरुष वेदी कितने हैं? तो जितने देव हैं उससे थोड़ा अधिक है। यानी इसमें तीनों गति के ले लिए। हाँ, तीनों गति का। हाँ, बस ये पुरुष- कंफ्यूजन हो गया। ठीक हाँ, है। तीनों गति में पुरुष भाई टोटल कितने हैं? संख्या कितनी है? पहले लिए थे त्रिश योनिमति, हाँ पहले भाई जी, त्रिश योनिमति, तो योनिमति में तो गिनती लिए हैं, यहाँ पुरुषों में गिनती नहीं लिए। तो इसका मतलब त्रिश जो पुरुष है वो बहुत कम है त्रियंच में। योनिमतियों से, त्रिश योनिमतियों से हाँ त्रिश बहुत से कम है। हाँ हाँ हाँ, त्रियंच योनिमति से त्रियंच पुरुष वेदी बहुत कम है, अच्छा अच्छा, बहुत तो- कम है। मेरे खुद हाथ के नीचे अगर आती है तो योनिमति गुना है। त्रियंच जगत प्रतर को 600 योजन के स्क्वायर से भाग देना है। जगत प्रतर को यानी श्रेणी गुना श्रेणी, उसको 600 योजन को आप स्क्वायर करके उससे मात्र 66,000 योजन से भाग देना है। मात्र 66,000 योजन से जगत प्रतर को भाग देना है। इतनी योनिनी त्रियंच है, इतनी ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा योनिनी त्रियंच बहुत है। इसलिए ऊपर में तो योनिमति त्रिश जो साथ में जोड़े हैं देवों के साथ, यहाँ पुरुष वेद में नहीं जोड़े हैं। हाँ, ऊपर तो उन्होंने कहा बाबूजी, जैसे देखिए त्रियंच योनि मति जीव देवियों के संख्यात भाग होते हैं, संख्यात में भाग होते हैं। तो देवियां हैं तो उससे बहुत अधिक, त्रियंच योनिनी से बहुत देवों की संख्या तो सबसे ही अधिक है, क्योंकि वहां पर ज्योतिष देवों की संख्या 7 नरकों के नारकी से ज्यादा बताई गई है। और वो पुरुष वेदी स्त्री वेदी दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज कह रहे हैं कि यहाँ तो त्रियंचनों की संख्या तो वैसे क्या बताई कि देवियों के संख्यात में भाग, यानी त्रियंचनी अगर 1000 है, 500 से भाग दिए तो 200 आया, तो त्रियंचनी कितनी आ जाएगी? वो 1000 आई और ये 800 आई। तो इस तरह से ये कम हो गई, संख्यात में भाग जितनी है। लेकिन आगे और दोनों की संख्या मिला के कहते हैं स्त्री वेदी हो जाती। यहाँ मनुष्य को तो लिया ही नहीं गया, जीव राशि, क्योंकि उसमें अब जैसे 1 लोटा पानी में एक सागर में जाके आप 1 लोटा डाल देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा बाबूजी? उस सागर को कोई फर्क नहीं, उस नाप में कोई फर्क नहीं आने वाला। तो उसी तरह से मनुष्य को तो लिया ही नहीं गया। पुरुष वेदी की संख्या बताने के समय में ये कह रहे हैं कि पुरुष वेदियों की संख्या देवों से कुछ अधिक है। यद्यपि ऊपर देवियां बहुत ज्यादा है। देवियां इसलिए ज्यादा कि एक एक देवों को 32 तो होती है, पर बहुत बहुत होती है बोलते हैं देवियां। मुझे प्रमाण अभी याद नहीं है, बस इतना मालूम है कि कम से कम 32 होती हैं। तो इसलिए वहां देवियों की संख्या बहुत होगी। पर यहाँ जो देव के लिए बता रहे हैं पुरुष वेदों की संख्या देवों से कुछ अधिक है। इससे ये निकल जाता है कि
पंचेंद्रिय पुरुष वेदी बहुत कम है, मतलब बहुत मनुष्य तो बहुत कम है, मनुष्य तो वैसे ही 1/3 स्त्री है, एक भाग पुरुष है, तो मनुष्य तो बहुत ही बूंद भर है, इसलिए मनुष्य का तो कोई कथन ही नहीं आता है। यहाँ जो कथन आएगा त्रियंच के लिए आएगा, तो त्रियंच पुरुष वेदी देव पुरुष वेदी से कम होते हैं। ठीक है, कम तो वो भी हैं, देवियां भी कम है, पर वहां उन्होंने कुछ बताया कि भाई संख्यात से भाग दो, यहाँ पर उतना भी नहीं है। हम इससे ये भाव भासना बनाए कि यहाँ उतने भी त्रियंच पुरुष नहीं है, जितनी त्रियंचनी हो रही है उतने भी त्रियंच पुरुष नहीं है। नहीं तो यहाँ भी लिखते वो कि भाई उसको संख्यात में भाग प्रमाण है, यानी देवों के संख्यात में भाग प्रमाण भी त्रियंच पुरुष नहीं है, किसी गति में नहीं। मनुष्य का तो इसलिए नहीं बोल रहे, नारकी होते नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये हमको भाव भासना भानी पड़ेगी कि पुरुष वेद कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, देवों में पाया जाता है। स्त्री वेद भी देवों में ही पाया जाता है ज्यादा, लेकिन त्रियंचों में भी काफी भाग में पाया जाता है। इसका अर्थ ये लेंगे कि अपन कि तिर्यंच योनिमति जो है वो देवियों के संख्यात में भाग यानी कम है, देवियां ज्यादा है और तिर्यंच योनिमति कम है, ऐसा ही। हाँ हाँ, वो तो है ही है। स्त्री वेदी पुरुष वेदी दोनों ही, मनुष्य को छोड़ दीजिए, त्रियंच से ज्यादा है देवों में। दोनों ही वेद त्रियंच देवों के ज्यादा है, क्योंकि जो ज्योतिष देव है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। चले आगे, किसी को कुछ पूछना हो? नपुंसक वेदा मिथ्या दृष्टियो अनंता अनंत। नपुंसक वेद वाले मिथ्या दृष्टि जीव अनंता अनंत हैं, जो ओघ के समान जानना। स्त्री वेदा नपुंसक वेदाश्च साधन सम्यक दृष्टि आदि संहिता संहितांतः सामान्योक्त संख्या। स्त्री वेद वाले और नपुंसक वेद वाले साधन सम्यक दृष्टि से लेकर संहिता संहित तक के जीवों की संख्या सामान्य से कहीं संख्या है, यानी पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण। इसकी बता रहे हैं, ध्यान से देंगे, वेद पर बहुत बढ़िया से ध्यान देंगे। स्त्री और नपुंसक वेद का बता रहे हैं, इसमें पुरुष वेद को नहीं लिया गया है अभी। और 5वें गुण स्थान तक की संख्या बताई गई कि जो सामान्य से हम कहते आ रहे हैं वही है, यानी पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण। अब कहते प्रमत संहितादयो निवृत्तिवादरांतः संख्येयः। प्रमत संहिता से लेकर अनिवृत्तिवादर तक स्त्री वेद वाले और नपुंसक वेद वाले जीव संख्यात हैं। क्यों कह दिया गया ऐसा? वहां तो पल्योपम का संख्यात में भाग प्रमाण था, और यहाँ पर मनुष्य में ही होंगे, इसलिए कहा मनुष्य होंगे। और इसमें अभी पुरुष वेद को अलग निकाल दिया गया है, पुरुष वेद को नहीं लिया गया, यानी स्त्री वेद से जो मुनि बन रहे हैं, यहाँ पर जो बात आ गई, ये द्रव्य वेद की बात अब नहीं है। ऊपर के जो संहिता संहित तक था वहां तक द्रव्य वेद भी हो सकता है, भाव वेद भी हो सकता है, लेकिन 6ठे गुण स्थान से जो वेद की बात आ रही है वो भाव वेद की बात आ रही है। यानी प्रमत संयत से लेकर अनिवृत्ति का गुण स्थान तक इसलिए लिया गया क्योंकि वेद कहाँ तक पाया जाता है, 9वें गुण स्थान तक पाया जाता है, इसलिए 9वें गुण स्थान को लिया गया। 6ठा 7वां 8वां 9वां तक स्त्री वेद और पुरुष वेद कितने पाए जाएंगे? तो संख्यात पाए जाएंगे, टोटल ही संख्यात पाए जाते हैं ये। और इनकी संख्यात कहने का मतलब, जैसे हम लोग इस चीज को बार बार समझते हैं, 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 1 लाख करोड़ 1000 करोड़ है, तो करोड़ पर बहुत छोटा बड़ा है, उसी तरह से है तो संख्यात पर संख्या छोटी बड़ी हो जाएगी। प्रमत संयत आदि गुण स्थान संबंधी जो ओघ में राशि कही है उसको संख्यात से खंडित करने पर एक खंड प्रमाण स्त्री वेद प्रमत संयत आदि गुण स्थानवर्ती जीव होते हैं। जो संख्या 5 करोड़ 93 लाख 98,206 है, उसको कहते हैं संख्यात से भाग दो, भाग देने पर जो भाग फैलाए उतने स्त्री वेदी होंगे। स्त्री वेदी उपशमक 10 और छपक 20 होते हैं। हम लोग छपक और उपशमक का पढ़ के आए हैं, कितना 298 क्या 298 और 508 शायद पढ़े हैं ना। तो टोटल जीव कितने चढ़ते हैं छप उपशमक में? 298 और छपक में है 508। लेकिन उसमें से उपशमक जो 298 चढ़ रहे हैं, उस 298 में 200 ललिता जी 299 598। अच्छा ठीक है, 299 में उपशमक कितने होंगे स्त्री वेद से चढ़ने वाले?
जिनका भाव से स्त्री वेद होगा तो बोलते हैं 10 होंगे, और छपक में अगर चढ़ेंगे कोई स्त्री वेद के साथ तो कितने होंगे, तो 20 होंगे, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। इन्हीं गुण स्थानों में स्त्री वेदी राशि के संख्यात्मक भाग मात्र नपुंसक वेदी प्रमथ संयत आदि की राशि होती है। स्त्री वेद की राशि जितनी चढ़ रही है उसको बोलते हैं संख्यात से भाग दीजिए तो नपुंसक वेदी होंगे, यानी नपुंसक वेदी और भी कम चढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नपुंसक वेद अप्रशस्त होता है, संक्लेश परिणाम ज्यादा पाया जाता है, दोनों वेद से रमने की उनकी इच्छा होती है, संक्लेशित रहते हैं हमेशा, इनमें भाव विशुद्धि जल्दी नहीं बन पाती है, इस कारण से ये संख्या कम आगे बता ही रहे हैं। देखिए, क्योंकि नपुंसक वेद अति अप्रशस्त है, इस वेद की अभिलाषा वाले जीव सम्यक और संयम आदि परिणामों में कम ही पाए जाते हैं। ये किसका हेतु बता रहे हैं? ऊपर जो उन्होंने कहा स्त्री वेदी के संख्यात्मक भाग प्रमाण पाए जाएंगे, उसका हेतु बता रहे हैं कि क्यों पाए जाते हैं कम नपुंसक वेदी, उसका कारण बता रहे हैं। यही कारण है स्त्री वेद के साथ भी जोड़ना, किंतु नपुंसक वेद वालों से तो उनकी संख्या अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि सूत्र में ओघ के समान न कहकर संख्यात का निर्देश दिया है। अगर ओघ के समान कहते तो क्या हो जाते हैं? शायद 299 बताया ना अभी निर्मला जी ने, मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, 299 होती। अगर ओघ के समान कह देते तो क्या कह रहे हैं कि यही कारण है कि हम इसमें ओघ के समान नहीं कहे। अगर ओघ के समान कहते तो वो संख्या 299 हो जाती। तो कह रहे हैं कि ये चीज नहीं घटती, चूंकि ये वेद नपुंसक वेद अत्यंत अप्रशस्त है और स्त्री वेद भी अप्रशस्त है, परंतु नपुंसक वेद जितना नहीं है, इसलिए उसमें ज्यादा चढ़ते हैं। नपुंसक वेदी उपशमक 5 होंगे और छपक 10 होंगे, जबकि स्त्री वेदी कितने थे? 10 और 20 थे। स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी प्रमथ संयत और अप्रमथ संयत जीवों की राशि निश्चित रूप से इतनी ही होती है, ऐसा उपदेश नहीं मिलता। मुनिश्री ये भी बता रहे हैं कि ऐसा कोई उपदेश नहीं है कि 10 और 20 हो, 5 और 10 हो, ऐसा उपदेश नहीं मिलता है। पर इतनी भावभा सावधानी है कि स्त्री वेदी बहुत कम होते हैं और नपुंसक वेदी तो उससे भी कम होते हैं। ये क्या मतलब? नपुंसक वेद के साथ श्रेणी चढ़ने वाले अथवा भाव स्त्री वेद के साथ श्रेणी चढ़ने वाले अल्प पाए जाते हैं, चूंकि ये वेद अप्रशस्त होता है। इस वेद की अभिलाषा वाले कहते हैं सम्यक और संयम आदि परिणामों को नहीं जल्दी पाते हैं। पुम वेदा सासाधन सम्यक दृष्टि आदियो निवृत्तिवादरांतः सामान्योक्त संख्या। सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर अनिवृत्तिवादर तक पुरुष वेद वालों की वही संख्या है जो सामान्य से कही है। कितनी है सामान्य से? पल्ले का संख्यात्मक भाग, और उसके आगे 5 का तक बताइए। हाँ, सभी 5 गुणस्थान का बोलिए। संयता से तक तो इतना है, और उसके आगे प्रमथ संयत की कुछ राशि बताई थी उन्होंने संख्यात में, मुझे याद नहीं है, और ऐसे प्रमथ का भी है, अनिवृत्तिकरण का। बहुत अच्छा। आगे मतलब जो राशि है वो जो सामान्य से राशि कही है 598 या 299, फिर 5 करोड़ कितना, 2 करोड़ कितना, तो और दूसरे तीसरे चौथे पांचवें गुण स्थान का तो पल्ले का संख्या भाग प्रमाण ही रहेगा। उसके आगे जो संख्या है तो देखिए यहाँ पुरुष वेद में उसी संख्या को ले लिया है। आगे फिर और बता रहे हैं विशेष। सामान्य से क्या कह दिया गया कि पुरुष वेद की वही संख्या है, सामान्य कथन वो बन गया। विशेष से आगे बता रहे हैं यह कथन सामान्य है, विशेष की अपेक्षा तो ओघ राशि मात्र पुरुष वेद वालों की राशि नहीं है, है ना? क्या कहना चाह रहे हैं कि हम जो ओघ में आपको राशि बता के आए हैं, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें गुण स्थान में पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण, छठे में 5 करोड़ कुछ है, 7वें में 2 करोड़ कुछ है, और 8वें 9वें 10वें में उपसमक की 299, छपक की 598, और 13वें गुण स्थान में भी जो संख्या है अथवा चौथे में जो 14वें में जो है, तो यहाँ 9वें गुण स्थान तक लेंगे। 10 11 12 13 14 तो लेंगे ही नहीं क्योंकि वो अवेद है। तो 9 गुण स्थान तक में जो संख्या है तो कहते हैं सामान्य से जो संख्या कही गई है, और यहाँ कह दिया गया कि सामान्य से वही संख्या है, वही संख्या नहीं हो सकती क्योंकि उसमें तीनों वेद वाले हैं, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि उसमें तीनों वेद वाली राशि सम्मिलित है। फिर भी ओघ के समान को भी ओघ कहते हैं।
इसलिए दूसरे आदि गुण स्थान की राशि पुरुष वेद की अपेक्षा ओघ पने से सिद्ध है। पर वस्तुतः ओघ राशि में से स्त्री वेद और नपुंसक वेदी राशि को कम करने पर जो लब्ध रहे उतना पुरुष वेदियों के प्रमाण है। पर और बता रहे हैं आगे देखिए, प्रत्येक गुण स्थान में पुरुष वेदी की अपेक्षा आभार काल से भाजित करने पर जो राशि आती है वही आभार काल की भिन्नता से भिन्न होती है। विशेष देखें तो चूंकि ये यहाँ पर इतना ही कहना चाह रहे हैं कि भाई जो राशि चढ़ रही, जो राशि बताई गई गुण स्थान में, उसमें से स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी माइनस कर दीजिए तो पुरुष वेदी बच जाएंगे। और पुरुष वेदी चूंकि अत्यधिक पाए जाते हैं इसलिए सामान्य से उनको कह दिया गया कि पुरुष वेदी ओघ के समान हैं, ऐसा यहाँ पर बताए हैं। अपगत वेदा अनिवृत्ति बादरादयो योग के केवलंतः सामान्योक्त संख्या। अनिवृत्ति बादर से लेकर अयोग केवली गुण स्थान तक अपगत वेद वाले जीवों की वही संख्या है जो सामान्य से कही है। उपसमक की हो जाएगी 299, छपक की हो जाएगी 598, तो कह रहे हैं, और अयोग के सहयोग केवली की है वो सहयोग केवली की हो जाएगी, अयोग केवली की अयोग केवली की हो जाएगी। तो कहते हैं वही संख्या है, वहां वेद है नहीं, इसलिए उसमें कोई विभाजन नहीं होगा। उपसम श्रेणी में, छपक श्रेणी में प्रवेश की अपेक्षा जो संख्या कही है वही यहाँ पर समझना बताया गया था ना, 16, 32 इस तरह से शुरू में। अन्य सभी गुण स्थानों की संख्या भी ओघ की तरह है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। क्योंकि यहाँ वेद परिवर्तन है नहीं, एक ही अपगत वेदी है सब, इसलिए किसी तरह का यहाँ पर विवेचन नहीं बन जाता है। कसाया अनुवादेन क्रोध मान माया सु मिथ्या दृष्टि आदि संहिता संहिता अंतः सामान्योक्त संख्या। कसाय मार्गना के अनुवाद से क्रोध मान माया कसाय में मिथ्या दृष्टि से लेकर संहिता संयत तक प्रत्येक गुण स्थान वाले जीवों की संख्या ओघ के समान है, यानी पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण और मिथ्या दृष्टि अनंतानंत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें निगोदिया जीव भी सम्मिलित हो जाएंगे तो अनंतानंत हो जाएंगे। यह कथन, लेकिन यह कथन कहते हैं सामान्य है, इसमें मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या अनंतानंत है और अन्य द्वितीय आदि गुण स्थानोगत जीवों की संख्या पल्योपम के असंख्यात में भाग की अपेक्षा कथन सामान्य है। विशेष कथन क्रोध आदि कसाय के काल पर निर्भर करती है। जिस भी चीज का संचय, जिस भी चीज में समय बेसी लगता है वहां संचय हो जाते हैं जीव, और इस तरह से वहां संचय होने से जीवों की संख्या में भिन्नता आ जाती है। ऐसे तो सभी कसाय का अंतर्मूर्त काल बताया गया है, पर वह अंतर्मूर्त में अलग अलग विवेचन आगे बता रहे हैं। विशेष संख्या चारों कसाई वाले मिथ्या दृष्टि जीवों में त्रियंच राशि प्रधान है, क्योंकि शेष 3 गति के जीव राशि त्रियंच राशि के अनंत में भाग प्रमाण है, अनंत में भाग हैं। क्या कहना चाहते कि कसाय में अगर हम खोजने चले कि भली चलो कसाय में, क्रोध कसाय में हम खोजते हैं इस समय कितने जीव पाए जाएंगे, कोई इस तरह से, या भगवान के केवल ज्ञान में झलका कि जिस समय क्रोध कसाय में अगर हम किसी भी समय एनी टाइम क्रोध कसाय में जब हम भगवान के ज्ञान में झलका कि कितने जीव पाए जा रहे हैं, तो उनके ज्ञान में ये झलका कि क्रोध कसाय में सबसे ज्यादा जीव त्रियंच गति वाले ही पाए जाते हैं। कारण भी है क्योंकि बहुत सारे जीव अनंतानंत जीव हैं, तो त्रियंच राशि ही प्रधान रहेगी इसमें, क्योंकि शेष 3 गति के जीव राशि त्रियंच राशि के अनंत में भाग है। क्योंकि कसायों का काल भिन्न है इसलिए चारों कसायों वाली मिथ्या दृष्टि राशि समान नहीं है। बोले यद्यपि कईयों का खुला हुआ है, आवाज नहीं आ रही है साफ। यद्यपि कह रहे हैं कि चारों ही कसाय में अगर हम जीवों को खोजेंगे तो त्रियंच राशि ही हमें प्रधान मिलेगी, लेकिन मिलते हुए भी कहते हैं कि कसाय का काल अलग अलग है, इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव की राशि भी एक समान नहीं मिलेगी। चूंकि अभी मिथ्या दृष्टि जीवों मिथ्यात्व गुण स्थान की बात चल रही है, तो यहाँ पर कह रहे हैं राशि एक जैसी नहीं आएगी। त्रियंच और मनुष्य गति में कसाय के काल का नियम, इन दोनों गतियों में मान का काल सबसे कम है, क्रोध का काल मान से आवली के असंख्यात में भाग विशेष अधिक है,
माया का काल क्रोध के काल से आवली के असंख्यात में भाग अधिक है। लोभ का काल माया के काल से आवली के असंख्यात में भाग विशेष अधिक है। यानी त्रियंचर यही कारण है। लोभ कसाय सबसे लास्ट में जाती है और कसाय चली जाती है, लोभ कसाय सबसे लास्ट में जाती है। इसका लोभ कसाय का काल स्वतः ही समझ में आ जाता है कि सबसे ज्यादा है, लेकिन त्रियंचर मनुष्य में बता रहे हैं। इन चारों कसायों के कालों का योग करके उसको चारों कसाई वाली मिथ्या दृष्टि राशि में भाग देने पर जो लब्ध आवे, उसकी 4 प्रति राशियां करके मान आदि कसायों के काल से परिपाटी क्रम से गुणित करने पर अपनी अपनी कसाई वाली राशि आती है। इसी विधि से कसाई राशि निकालना चाहिए। इसको उस समय तो हम बहुत मैथमेटिक्स करके आप लोग को समझाए थे, अभी तो मेरे पास वो कॉपी पास में नहीं है। चारों कसाय के काल को योग करके चारों कसाय का काल मान परज्यूम करना होगा। परज्यूम करके फिर मिथ्या दृष्टि जीव की राशि परज्यूम करनी होगी और फिर उसको भाग देना होगा। जो भागफल आएगा उसको फिर 4 भाग करना होगा। 4 प्रति राशियां करके, 4 प्रति राशियां करके मतलब उसको 4 भाग करके। प्रति राशियां हम पहले भी बताए थे, पीछे आया था, जब एक बार भाग करते हैं तो भाग हो गया, दोबारा जब भाग होता है उसमें प्रति लग जाता है, तो उसको फिर 4 भाग में बांटेंगे और उस 4 भाग वाले को बांट करके फिर अपनी अपनी कसाय के काल से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी अपनी कसाय की राशि जीव राशि आ जाएगी। समय हो गया है, किसी को कुछ पूछना है क्या? प्रणाम, मुझे ये पूछना है कि जो 41 पेज पर 41 लास्ट में प्रमत्त संयत आदि गुणस्थान संबंधी जो ओग में राशि कही है, उसको संख्यात से खंडित करने पर एक खंड प्रमाण श्रीवेद प्रमत्त संयत आदि गुणस्थान वर्ती जीव होते हैं, श्रीवेदी उपशमक 10। तो ये श्रीवेदी 90 गुणस्थान में तो वेद चले गया था ना, फिर श्रीवेदी उपशामक यानी कैसे 7वें 8वें 9वें ऐसा गुणस्थान लेंगे क्या दीदी? यहाँ उपशमक की संख्या बता रहे हैं 8वें 9वें गुणस्थान की। 8वें 9वें, हाँ, उसके बाद तो वेद चले गया ना। हाँ, 8वें में तो वेद है ना, क्योंकि 9वें गुणस्थान तक उपशमक और छपक दोनों आ जाएंगे ना। हाँ, तो उनकी संख्या बता रहे हैं। तदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंद्य मानस ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ तो हे जिनवानी भारती तो ही जपूं दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।